Today we'll solve the question paper of class 12 midterm. Section A was very clear. So I'll solve the questions which were tedious. First thing you should keep in mind, ये सारे MCQ solve करिए बस सिर्फ ऑप्शन ही लिखना होता है। 1 का क्लियर था, 2 का क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 3 था इम्पोर्टेंट। 8 into cos of half of cos inverse 1 by 8। तो आप क्या करेंगे? Let cos inverse 1 by 8 is y, then cos y is 1 by 8। तो ये क्या बन गया? 8 cos y by 2, हाफ एंगल का फॉर्मूला। cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, यानी cos थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। ठीक है ना? यानी कि cos y by 2 क्या है? 1 प्लस cos y by 2। वैल्यू पुट करी तो आपका आंसर आ जाए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 था, वो भी इंपॉर्टेंट था जो आपको सॉल्व करना पड़ा। 24 into sec inverse minus 1 root 2 minus tan inverse of 1 by root 3। देखो डोमेन रेंज का इसमें खास ध्यान रखना है, सिर्फ इनवर्स के डोमेन पे काम करिए। सेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू इज जेड, तो सेक जेड क्या है? माइनस रूट टू। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब आप इतना ध्यान रख लो कि कॉस 45 रूट टू है, तो सेक माइनस 45 हो सकता है, पर सेक की जो डोमेन है वो कह रही थी 0 से पाई। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, तो ये 3 पाई बाय 4, बस इतना ही करना था। और ये tan 60 की वैल्यू थी 1 बाय रूट 3, तो पाई बाय 6 पुट किया तो आपका आंसर है। पाई जो था वो सीधी डेफिनेशन थी। 6 था, ए मैट्रिक्स है 1 बाय 3, ऑर्डर का बी है 3 बाय 3, तो प्रोडक्ट लिया तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था? 1 बाय 3। 7 वॉज वेरी क्लियर, सॉल्विंग था। 8th 9th ऑप्शंस मैंने लिख लिए हैं। 10th में सिंपल आपकी डेफिनेशन थी, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 11th आपका सॉल्विंग वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इट इज कंटिन्यूस। फंक्शन था रूट 3 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। इस पे लिमिट निकालनी है। आपको सिंपल एक फॉर्मूला पता है कि इफ लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ h अपॉन h दैट इज 1। इसको यूज करेंगे, इसको लाएंगे। हमने ऊपर नीचे 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ 2 लिखा या 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको फॉर्मूला बनाना है साइन का। तो मैं इसको क्या लिख दिया? साइन 60 कॉस 60 कॉस 60 साइन 60, यानी फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। नीचे सेम बन गया। अब आप मान लीजिए लेट एक्स प्लस रूट 3 एक्स प्लस पाई बाय 3 इज एच, तो आपको ये सेम फॉर्मूला साइन एच बाय एच का, लिमिट भी चेंज होगी, एक्स टेंड टू 0 2 आ जाता है। ठीक है, आपको दिया हुआ है कंटिन्यूटी के लिए 2, तो यानी कि के की वैल्यू पे आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 12 था डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस क्यूब एक्स। तो एक को यू मानिए, एक को वी। डी यू बाई डी वी, सिंपल पैरामेट्रिक फॉर्म डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। पावर आ गया ही 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसका 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, आंसर -10। क्वेश्चन नंबर 13 में था tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना था। पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपका x आ गया, तो dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाता है? 1। 14 में इंक्रीजिंग का था फंक्शन, कब इंक्रीजिंग होगा? एफ डैश एक्स लिया तो वो है 2x माइनस 8। इंक्रीजिंग कब होता है? व्हेन 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। ये सिंपल ऑप्शन दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान से देखें तो ई एक्स डी एक्स यहाँ आपको दिख रहा है, ई एक्स को टी पुट करिए, ई एक्स डी टी है, तो ये क्या बन गया? 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ टी, tan इनवर्स ऑफ ई एक्स। सिंपल ऑप्शन था। 16 आपका मॉडुलस का क्वेश्चन था। मॉडुलस में आपको बताया जाता है कि आपको लिमिट कहाँ ब्रेक करनी है? 0 हो। मॉड एक्स पे 0 आता है तो -3 से 0 और 0 से 3। यहाँ पे नेगेटिव है, -x लिखेंगे, पॉजिटिव है तो x इंटीग्रेट, फिर ये आंसर आपका आ गया 9। 17 सिंपल था, ऑर्डर ऑर्डर था आपका 3, डिग्री थी 1। 18 था ये क्वेश्चन आपका। तो पहले आप इसको देखिए, जब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहे हैं, यानी कि आपको इस फॉर्म में लाना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में लाए।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी क्या है? -1/x, ये क्या है? -log x। फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखिए, लॉग की पावर x इंटू एम क्या होता है? m log x। यानी कि अगर x m आगे लिखा तो इसकी पावर में चला जाएगा, x की पावर -1। तो ये आपका क्या बन गया? ई log 1/x। ई और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये मेरा क्या रहता है? 1/x। 19 का ऑप्शन था डी और ए। सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंपल डोमेन रेंज लगाना था। ध्यान रखिए, साइन इनवर्स के लिए -π/2 π/2 में रहना है, कॉस इनवर्स के लिए आपको 0 से पाई के बीच में रहना है। ठीक है, नेक्स्ट था फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x² - 2। ये ध्यान रखिए, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है? -1 to 1। तो आपको x की वैल्यू बतानी थी यहाँ पे। -1 और 1 के बीच में लाई करता है, यानी x² 1 और 3 के बीच में है। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -√3 से -1 यूनियन 1 से √3। ए पार्ट था tan इनवर्स इज दिस, तो आपको dy/dx निकालना है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, यानी tan y इज इक्वल टू x। ये रूल लगाया, ये आपका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किया, ये 0 है, ये 3x² 3y² dy/dx, तो आपका dy/dx है। इसको और पार्ट प्रूव करने वाला था, सिंपल डेरिवेटिव, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23, दैट वाज इंपॉर्टेंट। ए दिया है, बी दिया है, आपको दिया गया था 2a + 3x इज 5b, देन फाइंड x। तो पहले आप मैट्रिक्स को यहाँ रूल्स लगा के सॉल्व कर लीजिए। 3x इज 5b - 2a, x इज 1/3 5b - 2a। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंगली 5b, यानी इसके एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ, इसके 2 को और कॉरस्पॉन्डिंग माइनस करते जाइए, तो आपका आंसर बहुत इजीली हम पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आपको दिया गया था सिंपल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना है आपको, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं, 2 मार्क्स का, सिंपली आपने इंटीग्रेट किया, आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे बच्चों से नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा चेंज कर दिया था उसने। तो ई 8x - 1 है, कोई इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं बन रहा, तो आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e4x से डिवाइड किया। e4x - e की पावर -4x, e4x + e की पावर -4x, ये अब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया। टी पुट करके यू कैन सॉल्व इट। आप सेक्शन सी पे आ जाइए। थोड़ा सा उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करो। तो वैसे हम क्या करते हैं, लॉग नहीं दिया तो हम लॉग लेते हैं, बस तो पहले ही लॉग दे दिया ताकि वो जज कर पाए। dy/dx क्या है? लॉग का लॉग ऑफ fx क्या होता है? 1/fx इंटू ddx ऑफ दिस। सिंपल आपने रूल लगाया, अब इसका डेरिवेटिव हम बिना लॉग लिए नहीं कर सकते, इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके लॉग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैरामीट्रिक फॉर्म का था। यहाँ बच्चे यहाँ तक तो ठीक करते हैं, पर सेकंड डेरिवेटिव के लिए ध्यान दीजिए। जब आप d2/dx का मतलब क्या है? ddx ऑफ dy/dx। आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है। tan t का डेरिवेटिव होगा sec²t, बट वेरिएबल है t, तो dt/dx लिखा। dt/dx इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, यही गलती हो रही है। 27 का ए पार्ट देखिए, होमोजीनियस में आपको बताया गया है, पहले चेक कर लो कौन सा फॉर्म है। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन था विद इंटीग्रेशन के बाद, और सॉरी फैक्टराइजेशन के बाद, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। इसका जो और पार्ट था दैट वाज लीनियर फॉर्म, dy/dx + py = q। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले देखो वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजेनियस, नहीं तो फिर यही फॉर्म आएगी। इसको सॉल्व किया अपने तरीके से। क्वेश्चन नंबर 28 था आपका। अम, आपको इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अगर आप इसको पेयर 1 पुट करते हैं, यहाँ ध्यान रखना एक्स वाई एन को बिलोंग करता है। मैं 1 पुट करती हूँ तो वाई 45 आता है, 2 पुट करती हूँ तो 43। तो आपको एक सीक्वेंस दिखने लग जाता है, आप पूरा रिलेशन लिख लेंगे। डोमेन है 1 2 3 अप टू 23, रेंज है 1 3 5 45। उसने बोला रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। देखिए, डोमेन आपने कोई भी पॉइंट उठाया, 1 से रिलेट नहीं करता, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। 145 बिलोंग करता है बट 45 1 नहीं करता, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए भी आप यहीं से आपने एक एग्जांपल उठाई, इट्स नॉट इक्विवेलेंस। क्वेश्चन नंबर 29 था आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द मैट्रिक्स AT सेटिस्फाई द इक्वेशन AT इंटू A इज इक्वल टू आई। बहुत बच्चों ने मैट्रिक्स गलत किया, प्लीज ध्यान दीजिए।
80 इंटू आई आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आंसर आया। दो मैट्रिक्स इक्वल है यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, तो प्लीज प्लस माइनस का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 था, इवैल्यूएट दिस। जब भी आपका 0 से पाई बाय 2 का क्वेश्चन आता है मोस्टली आपकी ये प्रॉपर्टी यूज होती है, आपने वही यूज करी और इसको आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आके बच्चे फंस जाते हैं। तो यहाँ देखिए 1/√2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1/√2 से नीचे, तो ये आपका सिंपल साइन का फॉर्मूला बन गया, 1/sin θ cosec मिलेगा। देन यू हैव सॉल्व्ड इट। इसका और पार्ट था x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको आपने अलग अलग करके सॉल्व करना। ठीक है, आई हैव शोन ऑल द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ा। यहाँ x को आपने साइन थीटा पुट किया, y को साइन फाई, सिंप्लीफाई किया तो आपका ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होके यहाँ पे आ गया। देन यू कैन डू इट। 31 में आपको क्या करना था, थीटा माइनस फाई इज दिस, देन यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो आपका यहाँ पे आया x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये कॉस थीटा प्लस कॉस फाई प्लस कॉस सी प्लस डी लगाया आपने, और यहाँ पर साइन सी माइनस सी डी लगाया। तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके में आपके सामने आ जाता है। बट इसको आपको बस इतना माइंड में रखना है कि मैं सब्स्टिट्यूट क्या करूं, ठीक है ना। तो उसी में आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन छिपा हुआ है। अगर आप ये मतलब गेस कर पाते हैं कि मुझे करना क्या है, तो you'll बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। अब यहाँ पे पहुंच गए, थीटा मेरा क्या था, यहाँ से थीटा मेरा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, और फाई मेरा क्या है, साइन इनवर्स वाई, और ये मेरा क्या है, इसको मैं 2 कॉट इनवर्स ए। डिफरेंशिएट किया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1/1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये मेरा है कांस्टेंट, ये 0 आ गया, यानी कि यहाँ से मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, सिंप्लीफाई करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही शायद हमें, हाँ यही प्रूव करना था। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। आपको फंक्शन दिया हुआ था, आपको फंक्शन प्रूव करना था ऑन टू के लिए आपको एक तरीका बताया जाता है, रेंज को कोडोमेन के बराबर प्रूव कर दो। फंक्शन में y इज इक्वल टू x माइनस 2026 x माइनस 2025, यहाँ से x की वैल्यू निकालना। तो ये कब डिफाइन नहीं है, जब y इज नॉट इक्वल टू 1, यानी y बिलोंग्स टू r माइनस 1, रेंज कोडोमेन के बराबर है, सो इट्स ऑन टू। 1 करने का प्रूव करने का तरीका है कि एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 मान लो बराबर, और प्रूव कर दे x1 इज इक्वल टू x2, वो मैंने शो कर दिया। 33 में इनवर्स निकालना मेरे बच्चे को नहीं आ रहा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। ए इनवर्स इज 1 स्टेप बाय स्टेप लिखिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिखिए, साथ में साइन का ध्यान रखिए। 3/3 में 1 + 1 - 1 + 1 - ऐसे साइन लगा दीजिए, तो ये आपका सिस्टम पूरा सॉल्व हो जाता है। इसके और वाले ऑप्शन में ए इनवर्स निकाला, पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में उसने ए मैट्रिक्स यूज नहीं किया, ए ट्रांसपोज यूज किया है। तो आप लिख लीजिए ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इज बी, तो एक्स क्या होगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना दोबारा नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी पता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले या इनवर्स का ट्रांसपोज ले सेम है, तो इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए। यू आर जस्ट गेटिंग द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34 में था x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आपका पैराबोला बन गया, x इज इक्वल टू 4। आपको वो लाइन की इक्वेशन दे रखी है कि x इज इक्वल टू ए से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आप a की वैल्यू निकालिए। तब लिख लीजिए 0 से y dx इज a to 4 y dx, तो आपने इससे a की वैल्यू निकाल दी। इसके और वाले में इलिप्स की बात हो रही थी कि आप ये एरिया बताइए, सिंपल इंटीग्रेशन था। इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 में, दिस वाज द क्वेश्चन, इस पे ध्यान दीजिए। ये आपका जो है आपको ये बता रहा है कि मुझे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ठीक है ना। तो मैंने cos x को t पुट किया, मेरा सिंपल क्वेश्चन बन गया। केस स्टडी वाज वेरी इजी,
ये आपकी विंडो थी, पूरा फिगर बना के मैंने आपको क्लियर कर दिया है। Then next question was of differential equation, very easy. Next was 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन था कि लेंथ और ब्रेथ को मैं इतना घटाऊं तो एरिया इतना घट जाता है। तो लेंथ x मान ली, x मीटर, ब्रेथ मान ली y। तो जो लेंथ को मैं 25 घटाऊं और ब्रेथ को 25 बढ़ाऊं तो एरिया इतना बढ़ जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 10th में हम क्वेश्चन करते हैं और इसको मैट्रिक्स इक्वेशन से आपने सॉल्व करना है। I solved the whole paper, please do it carefully.